जजेस के खत पर बड़ी अदालत लग गई। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का फुल कोर्ट बनाने का इंदिया। मावनत के लिए तहरीरी मारूजात मांग ली। रिमार्क्स दिए, अदलिया की आज़ादी पर हमला होगा तो मैं और सारे जजेस साथ खड़े होंगे। अदलिया की आज़ादी पर जीरो टॉलरेंस है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, ये दुरुस्त है कि सियासी इंजीनियरिंग होती रही। जजों का खत बता रहा है ये सिलसिला आज भी जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, मसला यह है कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कुछ ना करे तो हमने क्या करना है। शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन रेत में दबाकर नहीं बैठ सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या हुकूमत अदलिया के काम में मुदाखलत कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हुकूमत अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस ने समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत ने ये अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक एक बहुत ही अहम और एक संजीदा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उससे मुतल्लिक इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए वो वफाकी हुकूमत ने खुद ही ये अपने आप में तफवीज़ कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। दो नाम आपने तजवीज़ किए थे, साबिक चीफ जस्टिस नासिरुल मुल्क और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी के नाम तजवीज़ हुए थे आपकी तरफ से, और हमने आपसे कहा था मीटिंग में कि ये नाम आप ही तजवीज़ करें। वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन के लिए कोई इकदाम खुद नहीं उठाया। चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया था। अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ, कहा हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कमीशन के लिए नाम सुप्रीम कोर्ट दे। सुप्रीम कोर्ट ने नासिरुल मुल्क और तसद्दुक जिलानी के नाम तजवीज़ किए। ये तासुर गलत है कि ये वफाकी हुकूमत का बनाया हुआ कमीशन है। वफाकी हुकूमत ऐसा कोई अमल नहीं करेगी जो अदलिया की आज़ादी पर हर्फ आने का बाइस बने। सोशल मीडिया पर इंक्वायरी कमीशन से मुताल्लिक गलत बातें की गई। कौन शरीफ आदमी ऐसे माहौल में खिदमत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दौरान समाअत कहा, जिस अंदाज में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी पर दबाव डाला गया, मुझे इनका नाम तजवीज़ करके शर्मिंदगी हो रही थी। समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जा रहे हैं। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी शरीफ आदमी हैं। उन्होंने जवाब नहीं दिया और इनकार कर दिया। मैं किसी के दबाव में नहीं आता। वो ज़माना गया जब चैम्बर में मुलाकात करके केस फिक्स किया जाता था। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का वकील रहनुमा हामिद खान से मुकालमा, कहा पिटीशन दायर होने से पहले अखबारों में छप जाती है। वकील कहते हैं अस्कुट नोटिस दिया जाए। जो वकील ऐसा कहता है उसे वकालत छोड़ देनी चाहिए। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा, आपके बारे में भी बात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस बोले तो फिर मैं सीट बेल्ट बांध लूँ। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में क्या कहे गूंज उठे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक खत मौसूल। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम, शाहिद बिलाल, शुजात हुसैन और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मशकूक खतूत मिले। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को मशकूक खत मिलने के बाद सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट कर दी गई। दूसरी जानिब डीआईजी ऑपरेशन शहजाद बुखारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश, कहा खत केमिकल मुआयने के लिए भिजवा दिए, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। वज़ीर आज़म की सदारत में शांगला वाक़या, चीनी मनसूबों की सिक्योरिटी पर इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तफसीली ब्रीफिंग। नेक्टा की जानिब से भी वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। इजलास में दासू डैम समेत तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबों की सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। चीनी सफारत खाने को हेलीकॉप्टर फराहम करने की मंजूरी मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात भी मुतवक्के। टैक्स बंदिश के खिलाफ केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को बुला लिया। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हम ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने कहा सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब जुबानी नहीं हर चीज़ लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, डॉक्यूमेंट्स दिखाएं। जुबानी कलामी बात नहीं होगी। क्या करूं क्या लिखूं, सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती, सिर्फ मिन्नते तरले कर रहे हैं, चीज़ कोई नहीं है आपके पास, हर इदारे में बदनीयती है, क्या कहूं। समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी।
बानी पीटीआई की थाना खन्ना में दर्ज 9 मई मुकदमात में बरीयत की दरखास्त जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 15 मई को नोटिस जारी करते हुए दलाइल तलब कर लिए। वकील नईम पंजोथा ने कहा, बानी पीटीआई की तोशाखाना की सजा मुअत्तल हो चुकी। इद्दत पे निकाह साइफर केस में सजाएं अभी बाकी हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में जमानत करानी है। चौधरी परवेज इलाही एक बार फिर पिम्स अस्पताल में दाखिल। साबिक वज़ीर आला पंजाब को तिब्बी मुआयने के लिए अस्पताल लाया गया। परवेज इलाही अडियाला जेल के हाथ बाथरूम में गिरकर जख्मी हो गए थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और अहम दिन। स्टॉक मार्केट में नई बुलंद तरीन सतह पर कारोबार का अख्ताम। 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 67,756 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे सस्ता 277 रुपये 70 पैसे का हो गया। पीआईए को फरोख्त करने के लिए 3 मई तक बोलियां तलब। निजकारी कमीशन के मुताबिक निजकारी से कबल पीआईए के नुकसानात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल किए जाएंगे। हुकूमत पीआईए का सिर्फ शोबा हवाबाजी निजी तहवील में देना चाहती है। पीआईए के 51% शेयर्स बेचे जाएंगे। इदारे का कंट्रोल निजी कंपनी के पास होगा। गंदम की इमदादी कीमत 3,900 रुपये फी मन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। इजलास में स्पेशल स्पीडी ट्रायल कोर्ट कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, मुल्क की तारीख का सबसे बेहतरीन और तारीखी किसान कार्ड दे रहे हैं। छोटे काश्तकारों को बिला सूद कर्जे देंगे। हद तक इज्जत केस में 90 दिन में डिग्री और 180 दिन में ट्रायल खत्म करना होगा।